तो दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है, किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है
वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सीहोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कर रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो, जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहाँ बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा, राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया
राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं। ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी। शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था तो इसकी राख में भी राम समाया था, इस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूँ पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर
नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा, मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा, नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं, बड़ा दुखी हूँ, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया, मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया, मेरी छोटी सी बेटी है उसको लेकर मैं बाहर निकल गया, कोई नहीं मेरा, कौन संभालेगा? सांवरिया जी कहते हैं, जिस शंकर जी के मंदिर में तू जाकर रोया है वो महादेव हल्का नहीं है, उसने तुझे सांवरिया से मिला दिया। जा नरसिंह, दुनिया के लोग तुझे भले धुतकारे, शंकर ने गले लगाया इसलिए मैं तुझे गले लगाता हूं, मैं तुझे राख केदार दे देता हूं, जब जब गाएगा तेरा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और नरसिंह जी गाते थे, सांवरिया सेठ आता था। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह कभी तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दौड़ कर क्यों आता हूं? क्योंकि मैं दौड़ कर तेरे लिए नहीं, महादेव के भक्त के लिए आता हूं। जब महादेव का भक्त मुझे बुलाता है मैं दौड़ कर चले आता हूं। ये कोई साधारण है? साधारण? एक उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है, अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया, वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया, वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वैश्यागत। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल के पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी।
बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है। कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास में। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला हूं, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे ही भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है। संतों, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने
अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वैश्या के संग पड़ गया था। तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है, वो भले छोड़ दिया। समय देखकर कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे। ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चले गए, कब शुगर बढ़ गई चले गए, कब बीपी बढ़ गया चले गए, कब घबराहट हुई चले गए। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत आती है, गया, कौन ने देखा? कौन? कभी कभी मोबाइल पर कोई कोई मृत्यु की कहानी बड़ी विचित्र आती है। एक व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते गिर जाता, कोई बैंक में पैसा गिन रहा है और गिनते गिनते ही गिर जाता है, कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, खरीदते खरीदते ही गिर जाता है। ये जीवन मृत्यु सत्य है, आएगा, कभी भी आ सकता, कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बद्रीनाथ नहीं जाए भैया, बहुत ठंड पड़े दादा, गाड़ी भी सही नहीं चले दादा, खूब खाई, खूब कीचड़, खूब रोड खराब, मर गए तो सारा गांव का लोग गया, ये डर के मारे नहीं गई, और मालूम पड़े बाथरूम में नहा के बाहर आ रही थी, पैर पोछनी पे पांव फिसला, ने नीचे भड़ी की, ने यहां लगी, ने गई, और वो 10 गए थे, आराम से आ गए। मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। राजा परीक्षित को कांच के महल में बंद कर कर रख दिया था कि तक्षक नाग नहीं आएगा, अनार के रस के गिलास में पेंदी में चिपक कर चले गया, मृत्यु आई। बस उस परमात्मा से कहना, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कृष्णा, मेरे राम, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे शंभु, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, इतनी कृपा जरूर करना मेरे भोलेनाथ। जैसे बच्चा आता है, किसी का जन्म होता है तो 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है। आपसे निवेदन भोलेनाथ, आने की सूचना जैसे 9 महीने पहले दे देते हो, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, बस इतनी कृपा कर देना। आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले सूचना मिल जाती है कि ये आने वाला है, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी अगर दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, कृष्ण कह लूंगा, शिव कह लूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर सूचना नहीं मिल पाती, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि मृत्यु कब लिखी है, कहां लिखी, कैसे लिखी, कैसे लिखी है।
भजन करने वाले को, भगवान को नहीं ढूंढना है। मेरी माताओं, मेरे भाई, आप शंकर जी के मंदिर जाते रहो, शिव मंदिर में जाते रहो, लोटा भर के जल चढ़ाते रहो, शिव की आराधना करते रहो, शिव तत्व को जानते रहो। दुनिया के लोग भले ताने देंगे, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, जबरदस्ती में चक्कर में पड़ी है वह सियोर वाला महाराज के। खूब लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। मीराबाई को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, तुका राम जी के नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को नहीं छोड़ा, रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, निम्बाकरचार्य जी को नहीं छोड़ा। दुनिया के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रहलाद ध्रुव कर्मा मीरा जैसे हुए, उनको दुनिया के लोगों ने ताने देने से नहीं छोड़ा। तो बेटमा वाली, तुम्हें कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ने? करो। जो जितना ज्यादा ताना दे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ। और खजूर की चोटी ऐसी, खजूर की चोटी देखिए, देखिए ऐसी 3 बट लेके यूंच बना के यूंच खोसे और इधर से लगा के इधर खोसे और बढ़िया बना के चोटी मोटी बढ़िया बिंदी मिंदी लगा के सुरमा मुरमा लगा के जो ज्यादा बोले उसके सामने से और इठला के जा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती। उतने जोरदार तरीके से बाबा के पास जा, बोल बोलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम सब कुछ मेरे बाबा के हाथ। कहे दुनिया के लोग, गाली दें दुनिया के लोग, अपशब्द कहें दुनिया के लोग, ताना दे दुनिया के लोग, जितनी जितनी ठोकर लगेगी, जितना जितना ठोकर लगेगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतने उतने सोने को जितना जितना तपाओगे वो उतना निखरता चले जाएगा। आप निखरते जाओ। वो तपा है, वो गालियां दे, वो अपशब्द कहे। बड़ी चिंता लोगों को। खुशी मनाना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जिन शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, जिन शंकर जी के मंदिर के ताले नहीं खुलते थे, सुबेरे पंडित जी जाकर अकेले आरती करते थे, बंद कर कर शाम को आरती करने जाते थे। जिन मंदिर में कोई जाता नहीं था, आज उन शिवालय में दिन रात भीड़ बड़ी पड़ी हुई है। इसकी खुशी सनातन धर्म को होना चाहिए। इसकी प्रसन्नता पूरे सनातन धर्म को होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को प्रसन्नता मनाना चाहिए। ढोलक और मंजीरे बजाना चाहिए कि इन मंदिरों में कोई नहीं जाता था, उन मंदिर में आज जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं। उस मंदिर में आज शिवालय में दर्शन करने वाले आ रहे हैं। मंदिर में केवल मूर्ति रहती है, उस मंदिर में रौनक नहीं रहती। जिस मंदिर में मूर्ति के साथ में भक्त आते जाते रहे, उस मंदिर में चमक बढ़ती चली जाती है। मंदिर में धन से मूलता मत रखो कि मंदिर में 10 रुपए चढ़ेगा कि 5 रुपए चढ़ेगा कि कोई चढ़ा रिया कि नहीं चढ़ा रिया। भले 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ाए, पर मंदिर में भक्त जरूर आए। अगर मंदिर में भक्त आएगा और भगवान उसकी झोली भर जाएगा तो वो मंदिर में भी 4 चांद लगा जाएगा। पहले आन दो, मंदिर के अंदर प्रवेश करने दो। मंदिर के अंदर प्रवेश तो करे पहले वो, मंदिर के अंदर आए तो पहले वो। सिनेमा का टिकट लेके सिनेमा के अंदर बैठने तो दो, जान दो। पहले बैठेगा, पहुंचेगा, देखेगा, फिर ही तो जाएगा। जान दो, पहले बैठने दो, शिव मंदिर में आने दो, शंकर के द्वार आने दो, शिव की चौखट बनाने दो।
स्थान पर बैठ शिव के शिवालय तक बाबा जाइए, देवादिदेव महादेव से दिल की प्रार्थना बात करें, कहने के लिए जाइए, विनती करें, दिल की बात, दिल से हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करें। बाबा कथा के पंडाल में बैठकर हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ना आपकी जाता कृपा कोई, बोलो आप भी बोलो। दर से तुम्हारे शिवा खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, नन्ही बाहें बसा, नमस्ते मैं भी खड़ी हूँ, नन्ही बाहें बसा, नमस्ते अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा कर प्रार्थना करिए उससे, निवेदन करिए उससे। भोले और जब भक्ति का बल बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है, जब दृढ़ता बढ़ती है, जब श्रद्धा बढ़ती है, जब विश्वास बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं प्रकट। 3 दिन कथा को हो गए, आज कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। चौथा दिन है। 3 दिन कथा को हो गए, आप घर से चले होगे तब आपको गर्मी लगी होगी, घर से निकले होगे तो धूप लगी होगी। 3 दिन से कथा चल रही और चौथा दिन है। 4 दिन से जैसे ही 1 बजे कथा चल रही है, बाबा अपना हाथ करके छाया कर बैठ जाता है। शमशान वासी आप 4 दिन से देख रहे हो, बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा कि नहीं देखा? बाहर होगी थोड़ी देर, अगर धूप आई भी शरीर, फिर छांव आई, फिर धूप आई, फिर छांव आई। बस जिंदगी यही है। थोड़ा दुख आया, शिव फिर कथा सुख कर रही। की भगवान ने छैया कर दी। फिर आपको दुख बाबा आया, को ढूंढने फिर की सुख जरूरत नहीं छांव पड़ेगी, बाबा मेरे आपको बाबा ने कर दी। सुख और दुख केवल एक निर्मल धूप मन और छांव छाँव की की तरह तरह है। है। इसको आने दो, आएगा तो आएगा, धूप आएगी तो आएगी, छांव आप जाओ आएगी। शिव के आप दरबार अपना तक, कीर्तन आप में जाओ मन, शिव के अपने चौखट तक, भजन आप में जाओ शिव मन, के अपने द्वार तक। चिदानंद वृत्ति में बाबा मन लगाओ, खुद ढूंढेगा। भक्ति में लगाओ। स्वयं तुम्हें नहीं ढूंढना है भगवान को, भगवान तुम्हें ढूंढेगा। तुम जाओ देवादिदेव महादेव के मंदिर के तक, बल को बढ़ाना पड़ेगा। जाओ भगवान शंकर की चौखट तक। दुनिया ताने अपने देगी, आप दुनिया से गाली देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, फिर भी अपने आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। शरणागत है, माता पार्वती मैया का जो अवतार हुआ, ये माता सती दक्ष उसके प्रजापति चरणों की में पहुंच कन्या जाओ, उसके चरणों माता में सती जाकर निवेदन करो। जो शिव जी के साथ में ब्याहीन थी, और उसकी विवाह भक्ति, होने के बाद माता सती उसका को भगवान देवादिदेव महादेव स्मरण, लेकर उसका कुंभज बाबा के आश्रम सुख में देने वाला, शिव महापुराण आनंद की कथा कह रही है कि कुंभज बाबा के आश्रम में माता सती को लेकर गए अगस्त बाबा के यहाँ ले जाकर, कुंभज बाबा के यहाँ ले जाकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा को सुनने बैठे। कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुआ, पर कथा में मन महादेव जी का लगा, सती मैया का नहीं लगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस कथा पर। शिव से बड़े दुनिया में कोई वक्ता नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कथा कही, माता पार्वती जी ने सुनी। वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा
शास्त्रों में पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक दुनिया के लोग आज तक बाच रहे हैं, आज तक बाच रहे हैं। शिव जी जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव जी जैसा वक्ता नहीं और शिव जी जैसा कोई श्रोता नहीं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिल रहा। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने, आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये केवल श्रोता नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं, ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। स्पीकर बंद है बड़े, ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है, ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय विशाल जी पटेल जी को और उनकी पूरी मित्र मंडली को, और धन्यवाद देना चाहूंगा बेटमा के एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को, जो शंकर के रूप में आए हुए इतने सारे भक्तों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे बेटमा निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे की सेवा में नहीं लगे हो, आप देवाधिदेव महादेव की सेवा में लगे, शिव की सेवा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती मैया को लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, माता सती का मन कथा में नहीं लगा, माता सती का मन नहीं लगा कथा में, शिव जी का मन लग गया। कई लोग ऐसे आते हैं कथा में, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा में जाकर बैठते जरूर हैं, कथा सुनने बैठते जरूर हैं, कथा में पहुंचते जरूर हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते जरूर हैं, पर उनका मन, उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका हृदय, उनकी श्रवण कथा में नहीं पहुंच पाते। पहुंच जरूर गए, पर मन नहीं लग पाया। सती मैया का भी मन नहीं लगा। कथा शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जो कामना लेकर बैठता है, जो मन में सोचता है, देवाधिदेव महादेव वो उसका पूरा करते हैं।
जिस कामना से बैठा। सती मैया काम बैठी हैं शिव पुराण सुनने के लिए, सती मैया बैठी हैं कुंभज बाबा के पास कथा सुनने के लिए, पर सती का मन नहीं लगा। सती ने क्या मन में सोचा? माता सती ने विचार करा, मेरे पति भी मुझको कहाँ लेकर आए। विवाह होने के बाद तो लोग लेकर जाते हैं अपनी धर्म पत्नी को कहीं घुमाने के लिए, और मेरे पति लेकर आए कथा सुनाने के लिए। इससे तो अच्छा है मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया ने जो सोचा, शंकर भगवान कुंभज ऋषि के चेहरे को देखकर पहचान गए। कुंभज बाबा से शिव जी ने पूछ लिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुंभज बाबा ने कहा, सती कथा सुनते सुनते अपने मन में कुछ मांग रही है। शिव जी ने पूछा, कथा सुनते सुनते अगर कुछ मांगा जाए तो पूरा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो सती ने जो मांगा वो होगा? होगा। तो मैं भी कुछ मांग लूं? मांग लो। शंकर भगवान भी ध्यान लगाकर बैठ गए कथा सुनते सुनते। अब कुंभज बाबा से पूछा भोलेनाथ जी ने कि सती ने क्या मांगा और मैंने क्या मांगा? तो कुंभज बाबा ने कह दिया, सती ने सोचा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा, और आपने सोचा कहीं से राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों को वही की वही होगा। सती मैया जलकर भस्म हुई और शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ। जो मांग एक पत्र आया है, देखिए। मैं छबील चंद्र ददीच चुरू राजस्थान से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे 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 हिला दो, ऐसे हाँ ऐसे हिला दीजिए दोनों हाथ। मैं छबील चंद्र ददीच चुरू राजस्थान से हूँ। आप लोग भी पत्र पढ़िएगा साथ में। गुरुजी, शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं? आस्था चैनल पर एलईडीओ पर पत्र पढ़ना चाहिए आप लोगों की। पढ़ते हो ना सब लोग? दिखाते हैं ना चैनल वाले, तो पढ़ा करो। गुरुजी, शिवजी की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे, मैं बहुत दुखी हो चुका था, और यह सोचकर कि अब जो करेगा मेरा भोलेनाथ करेगा। मेरा सहारा सिर्फ मेरा भतीजा था। मेरे को लड़का नहीं है, केवल भतीजा है। इसलिए मैंने भोले बाबा को प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं जब तक लगातार तेरी शिव पुराण की कथा सुनूंगा, जब तक कि मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। गुरुजी, संतान नहीं है, केवल भतीजा है, और उसकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यही आस लेकर मैं कथा में आकर बैठ जाता हूं, कथा सुनता हूं। जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा, हर कथा में जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता हूं, हर कथा में पहुंच जाता हूं। इस कथा में सुनते सुनते 3 कथाओं का क्रम हुआ, और आज ही सुबह शिव पोथी को नमन कर रहा था और फोन आया कि मेरे भतीजे का BSF में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चुरू राजस्थान से मैं छबील चंद ददीच। बैठिए ददी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो जिस कामना से आता है, जो जिस आस से आता है, जो जिस विश्वास से आता है, बाबा उसकी सुनता है। यह कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च, होली के बाद, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा में कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के पास दनकोर, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। इकोटेक 11, इकोटेक 11, 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास,
दनकोर ग्रेटर नोएडा 14 मार्च से 20 मार्च तक ये कथा चलेगी। एक निवेदन और करना चाहेंगे, जो भी कथा सीहोर समिति देती है उस कथा का स्वयं वर्णन समिति करती है। अभी अभी अमरावती में कई लोग कह रहे हैं कि 14 मई से गुरुजी यहाँ कथा करने आ रहे हैं या ये कथा यहाँ होने वाली। ना ना ना, जो कथाएं सालों सालों से बुक हैं, क्योंकि 11 मई से कथा आकोला में प्रारंभ होगी, शायद 11 मई के करीब में जो कथा आकोला में है वो रहेगी। कई लोग गलत गलत अफवाहें उड़ा देते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं या वहाँ कथा करने आ रहे हैं। जब तक समिति से आपको सूचना ना मिले तब तक कोई सूचना आप उसको स्वीकार ना करें। अपनी चित्त वृत्ति से जहां कथा हो रही है, आप कथा में नहीं भी आ सकते तो आस्था चैनल के सामने से फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। एक पत्र और किसी यही भाई ने भेजा है, कल की कथा का है ये, कल का चरित्र। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी मैं कथा में वर्णन करना चाहता हूं, आप भी पत्र पढ़िएगा साथ में। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी, मैं कथा में 2-3 दिन से यहाँ सेवा में व्यस्त हूँ, लेकिन कल गुरुवार के दिन आरती के समय 4 बजे मेरे पास फोन आया कि अचानक गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन कई और होने से कारण फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आने का बोल दिया। गुरुदेव, मेरा यह भीड़ से, इतनी भीड़ बेटमा में है कि यहां से निकलने में समय लगता, मैं क्या करता। मैंने भूमि को प्रणाम करा, जमीन को नमन कर कर कंकर शंकर को मानकर निवेदन करा, बाबा अब फसल तेरे हाथ में है। बस इतना कहना था। गांव के 4 लोगों ने इतनी भयंकर आग को खजूर की झाड़ी से बुझाना चालू करा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग फैलना चालू हुई, पर जैसे ही मैंने यहां नमन करा, नमन करते से हवा चलना बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर आग पूरी बुझ गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, फसल का फोटो भी लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। मैं अपना फोटो जो फसल जली उसके साथ लगा रहा हूं, यह मेरे शंकर की उदारता है। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने से क्या मिलता है, मैं कहता हूं मेरी फसल बच जाती है। ये मेरा महादेव है, शिव तत्व है ये। औ घड़ी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। फिर कहूंगा बेटमा वालों को, फिर कहूंगा बेटमा के आसपास के क्षेत्रवासियों को, मौका मिला है अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे पर बैठकर कथा सुनने का मौका मिला है। दिल से सुनो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुनो उसकी कथा। और मैं विशाल पटेल जी को धन्यवाद देता हूं। रोज प्रतिदिन आप टेंट बढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन इधर टेंट बढ़ रहा है, इधर टेंट बढ़ रहा, प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो। भक्तों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था रखी है, जल की व्यवस्था रखी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। इस भीषण गर्मी में आपकी व्यवस्थाएं बहुत जोरदार है, बाबा की कृपा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु। श्रवण करो कथा का रस तत्व। जाओ शिव के दरवाजे, जाओ शिवालय शंकर के मंदिर तक, उसकी चौखट तक, 1 लोटा जल लेकर पहुंचिए उस शिव के द्वार तक। करो उसका स्मरण, करो उसका भजन, मिलेगा। महाराज, सती मैया जलकर भस्म हुई। वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मेनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया। तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक
उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। नहीं जाएंगे। छोटे हैं, छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा, छोटा सा जल का पात्र, हाथ में। बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं, पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं, पूरे बेटवा में। हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह जगह पूरे बेटे सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन। देखा, चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मीनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मीनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणगान कर दिया, उनका ग्रह देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा। मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य से मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। देवऋषि नारद ने समझाया, सारे अवगुण अगर किसी एक देव में विराजमान हैं और वो सारे गुणों की खान है, तो अपनी बेटी का विवाह आप उसके साथ कर दो। आप पार्वती को कहो शिव शंकर भगवान की भक्ति में डूबी रहे, अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव उसको संभाल ले। अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची, उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा है। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीची ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीची ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी, तो दधीची ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीची ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब
किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीचि ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है, ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब दो संवाद हैं इसमें, दो संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो दधीचि, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी, और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर, मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही हजारों वर्ष तक। अथर्व ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। अब सुनिएगा जरा बेटमा वालों, जरा ध्यान लगाकर पिपलाश्यु महापुराण का इस संवाद। शिव जी मिल गए माता पार्वती, शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया। शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी है। बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में
सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब 3 चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार 2 जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा। और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता। ये 2, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहाँ तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रहा है, अरे रहने देते तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया, फिर इधर आया, कहीं नहीं बचे। आ गया अब तो बहुएं इतना पल्लू केवल 2 वाल रहती है,
एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिले। और एक बार बहू इतना पल्लू जब रहती है जब घर में कोई डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू एक भी नहीं आए, बस अंदर जबरदस्ती चिल्लाए। बस 2 बारी रोती बस तो आंख में आंसू, बस पल्लू इतना ही बस। और वो भी भगवान जाने ऐसी डिजाइन में रोती, इतनी डिजाइन में भगवान। वो एक बार हम तो यहीं की बात बताएं, मतलब कहाँ किसको बोलने जावे, यही क्षेत्र तुम्हारा ही क्षेत्र। कोई मरी गया तो हमने कहा चलो मिल आए। अब जाते जाते इतनी गए, एक झाड़ू लगा रही थी बहू, एक बर्तन मांज रही थी। जैसे कुंदी बजाई इतने में छोरी चिल्लाई, सियोर वाला गुरुजी आया, और ये सब फेंक के जो पड़ी रोवा। फिर और हम बैठे जब तक रेडियो की आवाज एकदम तेज थी, जो तेज। और थोड़ी देर बाद फिर उनके पति वगैरह हमारे पास आके बैठे और उन्होंने कहा जाओ अंदर से पानी लिया। इतने में सब चुप, एक के मुंडे से मुंह ही नहीं निकले, खत्म समाप्त। तो फिर क्या उन मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही तो कहे, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन। अब भटक रहा था और जीव बस रहा। पार्वती मैया बैठी, एक शिला पर पार्वती मैया बैठी, और शिला पर पार्वती मैया बैठकर बेलपत्री के उन पत्तों की माला बना रही हैं। बेलपत्री के पत्तों की माला और मंदार के फूल और शमी पत्र उसमें लगाकर माला तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सुई नहीं लगाई, सुई नहीं लगाई, माला तैयार कर रही थी। तैयार करते करते ही माता पार्वती के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आ गई। जरा सुनिएगा पिपलाशु महापुराण कथा। बच्चा रो रहा है, बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, मां बचाओ मां बचाओ मां बचाओ। माता बचाइए माता बचाइए माता बचाइए। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तेज आवाज में पुकार रहा है। बहुत तेज आवाज कानों में पहुंची, बहुत तेज आवाज। अब माता तो माता है, बेटी। पार्वती जी के कानों में शब्द गया तो पार्वती जी को लगा कि कोई दूसरा पुकार रहा है, कोई दूसरा पुकार रहा है। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। पार्वती मैया फिर आई, शिला पर फिर बैठी, वापिस बेलपत्री की उस सुंदर पत्तियों की फिर माला बनाने लगी। फिर मंदार की माला, फिर शमी के पत्तों की माला का निर्माण पार्वती जी फिर करने लगी। फिर तेज आवाज आई, माता माता बचा लो माता, मां बचाइए मुझे, मां बचाइए मुझे, माता बचाइए मुझे। छोटा सा बच्चा फिर चिल्लाया, फिर आवाज लगाया। अब की बार पार्वती जी ऊपर एक जो शिला पर माता पार्वती बैठी थी, उसी शिला पर माता पार्वती जी खड़ी हो गई। और उस शिला पर माता पार्वती जी खड़ी होकर उस बच्चे को ढूंढने लगी कि कौन बच्चा ऐसा है जो आवाज लगा रहा है, जो चिल्ला रहा है। आखिर है कौन जो इतना आवाज लगा रहा है, इतना चिल्ला रहा है? ये है कौन आखिर? पार्वती मैया ने फिर निगाह फेंक कर देखा, पर पार्वती जी को कोई बच्चा नजर नहीं आया। फिर बच्चा नजर नहीं आया। संशय में है अब मां पार्वती, संशय में पड़ी है मां पार्वती। और माता पार्वती का जो संशय था
वो कितना विचित्र संशय था, वो बच्चा कौन था जो पार्वती जी को आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था। ये सारे प्रसंग को कल की कथा में लेंगे। अभी श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। कल की कथा में सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती जी से उस बच्चे का मिलन, वो बच्चा कौन जो पार्वती जी को पुकार रहा है और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है पार्वती जी के आगे। ऐसे सुंदर दधीचि ऋषि के संवाद को आगे बढ़ाते हुए पिपलाश शिव महापुराण को कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। बड़े भगवान शिव से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से भाव से बाबा को विनय करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि मना नहीं, पर स्तुति करने का मौका बार बार नहीं मिलता। बाबा से विनय करने का मौका मिला है, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से सब कहिए। साथ में बोलेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा